मैनू ए जन्म विच तू मिलिया हो पिछले जन्म भुल कीता मैनू ए जन्म विच तू हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल मेकअप लवर बाय स्वागता। सो कैसे हो आप सब? आई थिंक आप सब सेफ हो, घर पे ही हो। तो आज मैं करने वाली हूँ दिस मेकअप लुक। ये है एक इंस्पिरेशन मेकअप लुक बाय अ फेमस यूट्यूबर Shystyles, ये साइमा दी का। मैंने फर्स्ट टाइम उनका लुक क्रिएट किया है। आई डोंट नो हाउ इट टर्नड आउट। आप लोग मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि कैसा ये टर्नड आउट हुआ है। एंड मैं उनकी तरह दिखती नहीं हूँ, तो मैं उनकी फुल कॉपी नहीं कर सकती हूँ क्योंकि वो पॉसिबल भी नहीं है। एंड मैंने बस उनकी मेकअप की स्किल्स को कॉपी किया है। बाय द वे गाइस, मैं जो भी आज मेकअप करना चाहती हूँ वो उन्हीं की वजह से, मैं सब कुछ उनकी वजह से हूँ। तो आई टीच फ्रॉम हार, सो आई डोंट नो हाउ इट टर्नड आउट। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा। तो अगर आपको ये, बाय द वे गाइस, इस प्रोडक्ट की सारे के सारे लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। एंड अगर आपको ये कुछ भी प्रोडक्ट खरीदना है तो देन आप गो एंड चेक इट आउट एंड लेट्स गेट स्टार्टेड टू द वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है देन सब्सक्राइब टू माय चैनल, प्रेस द बेल आइकन, शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड लाइक दिस। एंड मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कैसा लगा एंड लाइक दिस वीडियो। अगर आपको पसंद आए तो देन देख लेते हैं इस वीडियो को। सो लेट्स गेट स्टार्टेड टू द वीडियो। तो फर्स्टली आई एम टेकिंग दिस लॉरियल क्रिस्टल क्लियर माइक्रो एसेंस। इसका मैंने फुल रिव्यू किया है। अगर आपने नहीं देखा है तो देन गो एंड चेक इट आउट। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दूँगी। एंड इट्स अ गुड टोनर भी काम करता है एंड बहुत ही हाइड्रेट करता है स्किन को। देन आई एम यूजिंग दिस बायोटिक का प्लम्पिंग लिप बाम, बायोबेरी लिप बाम। इट्स हाइड्रेट योर लिप्स ऑल्सो एंड ये आपके लिप्स को पिंक भी बनाता है, इसका भी रिव्यू है। देन आई एम यूजिंग लैक्मी एब्सोल्यूट का स्किन लाइटनिंग क्रीम। ये एक नाइट क्रीम है बट ये मुझे बहुत ही अच्छा मॉइस्चराइज़र का काम करता है। एंड दिस इज़ गुड क्रीम। मतलब अगर आपको कुछ भी क्रीम अफोर्डेबल साइड पे लेना है तो देन यू गो एंड चेक इट आउट। एंड दिस इज़ माई प्राइमर एंड ऑल्सो अ क्रीम ऑल्सो, क्योंकि इसमें मॉइस्चराइज़र भी है, एलोवेरा जेल भी है एंड इट्स वर्क्स एज अ प्राइमर ऑल्सो क्योंकि इसमें एलोवेरा जेल है। एंड मैंने ये खुद अपने घर पे बनाया है DIY। अगर आपको इसका वीडियो देखना है तो देन मुझे कमेंट में बताना। एंड देन आई एम यूजिंग 9 to 5 का ये वेटलेस मूस फाउंडेशन। माई शेड इज बीच वैनिला। अगर आपको चाहिए तो आप ले सकते हो। ये बहुत ही अच्छा फाउंडेशन है, एकदम सॉफ्ट क्वांटिटी, मतलब एक क्रीमी टेक्सचर है इसका। एंड ये बहुत दिनों से मेरे पास पड़ा हुआ था। आप लोग देख ही सकते हो कि एक सैम्पल पीस है। ये मुझे किसी ने गिफ्ट में दिया था, तो मेरे पास ऐसे बहुत सारे पैकेट्स हैं। एंड ये थोड़ा सा सूख गया है, बहुत दिन था इसलिए ये थोड़ा सा गिर रहा था। तो ओके, एंड आई एम टेकिंग अ स्पॉन्ज, आई मीन अ ब्लेंडर, एंड आई ब्लेंड इट ऑन माई स्किन। तो ब्लेंड करने के बाद अब बारी आती है हमारी कंसीलर की। दिस इज स्विस ब्यूटी का कंसीलर पैलेट। इसमें आपको ऑरेंज करेक्टर भी मिलता है। तो अगर आपके डार्क सर्कल्स या फिर डार्क स्पॉट्स है तो देन यू गो फॉर इट। एंड आपको यहाँ पर बहुत सारे शेड्स भी मिलते हैं कंसीलर के, ताकि मतलब अगर आपको नहीं पता है कि आपका शेड कौन सा है कंसीलर में, देन यू गो एंड चेक इट आउट दिस प्रोडक्ट। आई डेफिनेटली ये बिगिनर्स फ्रेंडली भी है। देन आई एम टेकिंग फर्स्टली आई एम टेकिंग दिस ऑरेंज करेक्टर एंड मैंने उसको ब्लेंड कर लिया। एंड देन आई एम टेकिंग दिस शेड ऑफ कंसीलर। दिस इज़ अ मतलब हाईलाइटिंग कंसीलर है ये। दिस इज़ नॉट माई शेड बट ये मेरी स्किन को बहुत ही हाईलाइट कर रहा था, तो इसलिए मैंने बस इसे ऐसे ही ट्राई कर लिया, देखा कि कैसा लगता है। ऐसा नहीं है कि मुझे पहले से पता था कि ये कैसा वर्क करेगा। दिस इज़ द फर्स्ट टाइम व्हेन आई एम यूजिंग दिस कंसीलर। तो अब मैं पहले कर लूँगी अपना काजल को अप्लाई। ये लैक्मी का ही काजल है 9 to 5 रेंज का। मैं पहले इसलिए काजल अप्लाई कर रही हूँ क्योंकि मैं जब भी काजल अप्लाई करती हूँ देन मेरी आईज़ है कि थोड़ा सा काला हो जाता है। आई डोंट नो व्हाई, बट इसलिए मैं कंसीलर को जब मैं ब्लेंड करूँगी तो उससे पहले मैं काजल अप्लाई कर लूँगी। एंड देन आई एम टेकिंग दिस मेबेलिन का ब्राउन पेंसिल, आईब्रो पेंसिल, एंड आई एम डूइंग माई आईब्रोज। यूजुअली मैं आईब्रोज नहीं करती हूँ बट अभी लॉकडाउन चल रहा है तो मैं पार्लर नहीं गई हूँ, तो इसके लिए मैं
आईब्रोज कर रही हूँ, देन कर लेंगे अपने आईब्रोज को क्लीन। सो उसके लिए आई एम टेकिंग दिस शेड ऑफ कंसीलर एंड ओके। एंड अब देखिए मैं इसको जस्ट शार्पन आउट कर लूँगी। मैं इसको बस एक बॉर्डर कर रही हूँ एंड ताकि मेरा आईब्रोज एकदम प्रोमिनेंट लगे, ऐसा ना लगे कि मैंने उसको ड्रॉ किया है एंड वो थोड़ा सा ज़्यादा ही बड़ा हो जाए। बट आई एम लुकिंग राइट नाउ सीरियसली, अब मतलब डरावनी दिख रही हूँ मैं, बट डोंट वरी। ओके, देन आई एम टेकिंग दिस कंसीलर ऑन माई नोज़ एंड माई लिप्स के ऊपर, अपर लिप्स के ऊपर एंड चिन पे, सो ताकि ये थोड़ा सा हाईलाइटिंग कर सके। तो देन मैं इसको ब्लेंड कर लेती हूँ। उसी ब्लेंडर को मैं लूँगी एंड आई जस्ट ब्लेंड दिस। ओके, एंड बाय द वे गाइस, अगर आपको स्विस ब्यूटी का वो कंसीलर पैलेट आप लेते हो तो उसमें आपको एक क्रीमी ब्रॉन्जर भी मिलता है विच इज़ वेरी गुड। मतलब अगर आपको पाउडर कंटूर करना पसंद नहीं है देन यू गो फॉर इट। आपको एक ही पैलेट में कंसीलर के बहुत सारे शेड्स एंड ऑरेंज करेक्टर एंड अ ब्रॉन्जर भी मिल सकता है, तो यू जस्ट गो फॉर इट। एंड इसका प्राइस भी ज़्यादा नहीं है, आई थिंक ये मुझे कॉस्ट पड़ा था 180 200 के अराउंड ही है, तो यू डेफिनेटली गो फॉर इट। एंड ये बिगिनर्स फ्रेंडली भी है। तो ओके, देन मैं ब्लेंड कर रही हूँ एंड देखिए अब मेरी आईब्रोज एकदम ठीक ठाक हो गई है। तो एंड मेरा काजल के लगाने के बाद मेरा आईज अभी काला नहीं दिख रहा है। ओके, माई कंसीलर इज़ डन। तो देन आई एम टेकिंग दिस मेबेलिन का सुपर फ्रेश कॉम्पैक्ट। दिस इज़ माई शेड इज़ कोरल। येस गाइज, मेरी शेड कोरल है। एंड देन आई एम टेकिंग दिस ब्रश एंड मैं अभी जस्ट अपने बेस को सेट कर लूँगी। अगर आप एक प्रॉपर बेस करते हो तो देन यू गो फॉर सेट, कि आप एज अ पाउडर भी लगवा सकते हो या फिर अगर आपके पास सेटिंग स्प्रे है तो देन आप वो भी यूज़ कर सकते हो। देन आई एम टेकिंग दिस सिंगल आई शेडोज़, ये मिस क्लियर के आई शेडोज़ है एंड आई एम टेकिंग 423 आई गेस, हाँ 423 शेड नंबर, जिसका एक ब्राउन कलर है। एंड देन आई एम टेकिंग दिस पैलेट, ये मेरा फर्स्ट पैलेट है जो कि मुझे गिफ्ट में मिला था। एंड ये गाइस यहाँ का नहीं है, देख सकते हो अब मैंने कितना ज़्यादा यूज़ कर लिया है। एंड आई एम टेकिंग अनदर फ्लैट शेडर ब्रश। यस गाइस, तो मैं एक फ्लैट शेडर ब्रश ले रही हूँ एंड आई एम टेकिंग दिस ऑन माई क्रीज लाइन। तो मैं जस्ट क्रीज में इसको अप्लाई कर लूँगी ताकि ये मेरा एक ट्रांजिशन शेड लगे। एंड ये तो मैंने कर लिया है इसको। एंड इसके बाद मैं मैं दोनों आइज़ को एक साथ ही कर रही हूँ क्योंकि फिर मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है कि मैंने कौन सा कलर कहाँ पर लगाया है, तो इसके लिए। एंड ये देखिए ये कलर कितना अच्छा है। एंड देन आई एम टेकिंग दिस ब्राउन शेड। बाय द वे गाइज, ये तीनों की तीनों ब्लशेस है, बट आप ब्लश को एज अ आई शेडो यूज़ कर सकते हो। तो ये टेक्निक मुझे सही में, मैं जिस यूट्यूबर को फॉलो करती हूँ मैंने उन्हीं से सिखाया है। देन आई एम टेकिंग 20 समथिंग का ये पैलेट एंड आई एम टेकिंग दिस ब्रॉन्जी शेड, जिसके मैं हर वक्त ब्रॉन्ज करती हूँ, कंटूर करती हूँ, बट आई एम टेकिंग राइट नाउ एज माई आई शेडो। इट इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल ब्राउन कलर, बट मुझे थोड़ा सा और डार्क कलर चाहिए था, तो उसके लिए मैं इसी को पूरे आईलिड पे प्लेस कर दूंगी। एंड उसके बाद मैं लूँगी ये सिंगल आई शेडो एंड इसको थोड़ा सा डस्ट ऑफ कर लेंगे क्योंकि ये थोड़ा सा मतलब चौकी टाइप का है। इट्स नॉट मतलब आप लोग समझ रहे हो मैं क्या बोलना चाहती हूँ। तो मैं फिर इसको लूँगी एंड बस आईलिड पे इसको बफ करूँगी एंड इसको धीरे धीरे ब्लेंड करूँगी। आप इसको धीरे धीरे ब्लेंड करिएगा। मैं यहाँ पर स्पीड थोड़ी सी बढ़ाया हुआ है मैंने। एंड मैं इसी सेट को लेकर लोअर लैश लाइन को भी स्मच कर लूँगी। ओके, तो आप जितना टाइम दोगे, अगर आपके पास इससे ज़्यादा डार्क कोई ब्राउन शेड है तो आप वो भी यूज़ कर सकते हो। मेरे पास नहीं है एंड मैं कुछ ख़रीद नहीं पाई क्योंकि अभी लॉकडाउन चल रहा है। तो ओके, मैं उसी को थोड़ा सा और ले लूँगी क्योंकि मुझे थोड़ा सा लाइट लग रहा था। ओके, तो मैं आई मेकअप इज़ डन। तो देन आई मूव ऑन टू माई लिपस्टिक एंड दिस इज़ लैक्मी एनरिच सैटिन मैट, मतलब क्रीमी मैट है ये। एंड दिस इज शेड नंबर R359। ओके, एंड दिस इज़ अ रेड लिपस्टिक। इट्स अ चेरी रेड कलर, इट्स नॉट अ प्रॉपर बोल्ड रेड लिप्स। मतलब ये रेड कलर उतना बोल्ड नहीं है क्योंकि मेरी आईज जो है थोड़ा सा सटल डाउन है,
तो इसके लिए साइमा दी ने एक रेड लिप्स, बोल्ड रेड लिप्स क्रिएट किया था। आई फाउंड कि मेरे पास थोड़ा सा और डीप कलर का रेड मिल सके, बट नहीं था मेरे पास उसके लिए। एंड आई एम टेकिंग क्लीन ब्रश एंड मैं एजेस को थोड़ा सा क्लीन कर लूँगी। एंड देन आई एम टेकिंग दिस 20 समथिंग का फेस पैलेट एंड वहाँ पर इस तरीके का ब्रश लूँगी एंड आई एम टेकिंग दिस हाईलाइटिंग शेड। एंड देखिए इस हाईलाइटर इज़ सो गुड, मतलब बहुत ही पिगमेंटेड वाला हाईलाइटर है। एंड अपने हाईलाइटिंग एरियाज पे मैं थोड़ा सा हाईलाइट कर लूँगी। एंड मैं लिप्स के ऊपर, नोज़ पे, चिक्स पे, अपने फोरहेड पे, नोज़ पे एंड अपने आईज़ के ब्राउ बोन पे भी करूँगी। बट आई एम टेकिंग दिस स्मॉल ब्रश क्योंकि उस ब्रश से थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता था। ओके, तो आई एम हाईलाइटिंग माई ब्राउ बोन एंड माई इनर कॉर्नर ऑल्सो। एंड उन्होंने अपने आई मेकअप पे कोई भी मतलब लाइनर नहीं लगवाया, बट मैंने लगवाया है। एंड आई एम टेकिंग दिस ब्रश, दिस फ्लैट टॉप ब्रश एंड आई एम टेकिंग दिस ब्रॉन्जी सेट क्योंकि मैंने इस बार क्रीमी ब्रॉन्जिंग नहीं किया था, इसलिए मैं पाउडर कॉन्टोरी कर रही हूँ। एंड आई एम टेकिंग दिस सेट टू माई ब्लश। मुझे हाईलाइट से पहले ब्लश करना चाहिए था, बट मैं भूल गई थी, सो डोंट वरी गाइज। एंड मैं अपने नोज़ को थोड़ा सा कंट्रोल कर लूँगी। एंड मैं थोड़ा सा अभी लैक्मे का ये इंस्टा आईलाइनर है, मैं इसको लगवा लूँगी। उन्होंने कोई लाइनर नहीं लगवाया था क्योंकि उन्होंने जो फॉल्स लैशेस लगवाए थे वो शीन के थे, उन्होंने एक वीडियो पे बताया है रिसेंट। तो मैं शीन के अभी कोई भी चीज़ें नहीं खरीद पाऊँगी क्योंकि अभी तो लॉकडाउन चल रहा है। एंड आई एम लिविंग इन अ रेड जोन, मतलब मेरे घर के आसपास पूरा का पूरा रेड जोन है, तो मैं कुछ खरीद नहीं पाई, इसलिए मेरे घर पे अभी डिलीवरी तो बंद है। तो इसके लिए मैं थोड़ा सा लुक को अचीव करने के लिए मैं थोड़ा सा लाइनिंग कर लूँगी। एंड देखिए मैंने दोनों आइज़ पे लाइनर लगवा लिया है। एंड आई एम टेकिंग दिस मस्कारा, ये 9 to 5 का मस्कारा है लैक्मे का। एंड आई एम टेकिंग दिस आई लैश कर्लर, अपने आइज़ लैशेज को थोड़ा सा कर्ल कर लूँगी। एंड देन आई अप्लाई दिस मस्कारा, दिस इट्स अ मतलब एक लेंदी मस्कारा है, बट इट्स नॉट प्रोवाइड्स यू अ वॉल्यूम। तो अगर आप बिगिनर्स हो तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप मेबेलिन का कोलोसल मस्कारा या फिर मेबेलिन का कोई भी मस्कारा यूज़ कर सकते हो। एंड देन आई एम टेकिंग दिस एडीएस का मेकअप सेटिंग स्प्रे, ये बहुत ही अच्छा वाला मेकअप सेटिंग स्प्रे है गाइज, मतलब अफोर्डेबल साइड पे। इट कॉस्ट ओनली 175। एंड देन आई एम टेकिंग दिस ब्लेंडर एंड इसको मैं थोड़ा सा ब्लेंड आउट कर लूँगी। एंड माई मेकअप इज़ रेडी डन। सो होप कि आपको पसंद आएगा। अगर पसंद आए तो देन लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड प्रेस द बेल आइकन ऑल्सो, ताकि अब मैं आगे जो भी वीडियो डालूँ आपको पता चल सके। तो बाय बाय, देन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, बाय। मिल जाओ तुम, मिल जाए दुनिया और ना कुछ चाहूँ मैं, तू ही तो सब कुछ मेरा और ना कुछ जानूँ मैं। दिल की सदा सुन ले जरा बेखबर, सजदे दिल तुझे करता है सलामियाँ। अर्जियाँ अर्जियाँ सुन ले दिल की अर्जियाँ, अर्जियाँ अर्जियाँ सुन ले दिल की अर्जियाँ। मिल जाओ तुम, मिल जाए दुनिया और ना कुछ चाहूँ मैं, तू ही तो सब कुछ मेरा और ना। होप कि आप सबको ये वीडियो पसंद आया है। अगर पसंद आया तो देन लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन ऑल्सो। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए स्टे ट्यून। एंड अगर आपको ये वीडियो कैसा लगा है मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। एंड आई होप कि आपको वीडियो पसंद आएगा। तो एंड हाँ, बाय द वे गाइज, इस प्रोडक्ट के सारे लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। एंड बाकी के जो प्रोडक्ट्स के मैं रिव्यू कर चुकी हूँ उनका भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। तो देन गो एंड चेक इट आउट। अगर आपको थोड़ा सा भी कुछ हेल्प हो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। एंड आप लोग मुझे डीएम कर सकते हो एंड मुझसे कनेक्ट हो सकते हो इंस्टाग्राम पे, उसका भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, टिल देन बाय बाय, लव यू गाइज, टाटा।